अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। नेमिंग ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, हमने एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज सब कुछ कर लिया, लेकिन जिस चीज़ की वजह से हम एंजाइम्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते वो हमारे पास नेमिंग ऑफ एंजाइम्स है कि ये जो एंजाइम्स है इसको नाम कैसे दिया जाता है। ठीक है, हम सिस्टमैटिक वाला जो नेमिंग है वो नहीं कर रहे, जो ट्रिवियल नेमिंग है। ठीक है, हमारे पास ये बाद में समझ जाओगे। अभी के लिए ये चीज जो है ना जहन में रखो कि ये जो एंजाइम्स हैं इसको नाम कैसे दिया जाता है। और यकीन मानो कि जब तुम्हें ये पता चल जाए ना कि ये एंजाइम्स को नाम कैसे दिया जाता है, तो उसके बाद कोई जान का भी अगर एंजाइम हो, उसकी थोड़ा भी कॉन्सेप्ट हो, तो तुम उसको नाम भी दे सकते हो। और अगर कहीं एंजाइम का नाम लिखा हुआ हो तो तुम ये डिटेक्ट कर सकते हो कि इसका सबस्ट्रेट क्या होगा और ये किस तरह का काम करेगा। ठीक है, उसका सबस्ट्रेट और उसका जो हमारे पास है टाइप ऑफ रिएक्शन है, वो किस तरह का रिएक्शन परफॉर्म करेगा एक एंजाइम, वो तुम नाम से ही डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेमिंग ऑफ एंजाइम्स। तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, तकरीबन 1955 से 61 के दरमियान जो है इनका ये सारी कार्रवाई डली थी। उनके मुताबिक जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं वो एक वर्ड है एज, क्या है, एज, उसी पे एंड होंगे। कोई भी एंजाइम हो वो हमारे पास उसका जो सफिक्स है, इसको क्या कहेंगे, सफिक्स, उसका सफिक्स एज होगा। ये बात पता चल गई। अब कोई भी एंजाइम जो है वो जहन में लाओ। प्रोटीएज क्या है, प्रोटीएज, लाइपेज, जो जो अभी नाम हमने सुने, डीहाइड्रोजिनेज, और क्या था, पॉलीमरेज। सिर्फ नाम, कोई भी जो एंजाइम है वो जहन में लाओ और उसको लिखो। पॉलीमरेज, म्यूटेज, रिडक्टेज, सेलुलेज, अमाइलेज, और क्या है, न्यूक्लियस, और क्या होता है, ट्रांसफरेज, लाइगेज। ये जितने भी मैंने नाम लिखे, एक चीज ऑब्जर्व की है कि ये जितने भी नाम हैं वो एंड किस पे हो रहे हैं, एज, 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 एज। पता चला, एंजाइम कोई भी हो, एंडिंग उसकी जो होगी, वो जो सफिक्स होगा वो एज होगा। अब जहन में कुछ और भी नाम याद आ रहे होंगे कि नहीं उस पे तो एज नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा था पेप्सिन, एंजाइम है, एंड नहीं हो रहा एज पे। ट्रिप्सिन, एंजाइम है, एंड नहीं हो रहा इस पे। कीमोट्रिप्सिन, एंजाइम है, एज पे नहीं एंड हो रहा। पपाइन, एंजाइम है, एज पे नहीं एंड हो रहा। तो ये भी तो कुछ एंजाइम्स है। तो इनके बारे में याद रखना कि ये जो एंजाइम्स हैं ये 1955 से पहले मतलब बहुत ही आम फैल गए थे, तो इसके वही पुराने नाम जो है वही कंसीडर किए जाते हैं। हालांकि इनके भी हमारे पास इस तरह के नाम हैं, लेकिन मशहूर ये इन नामों से हैं। और अगर इस पे भी हम गौर से देखें तो इस तरह के जो एंजाइम्स होते हैं वो एंड हो रहे होते हैं इन पे, आई एन, आई एन, आई एन, आई एन। ठीक है, तो जहन में अगर, वैसे तो अभी ज्यादातर ये नेमिंग यूज होती है, लेकिन अगर ये ना भी हो तो इस तरह का अगर कोई हो तो कुछ थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि हमारे पास अच्छा ये कोई एंजाइम है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पपाइन। इसके अलावा और भी है। वैसे आमतौर पर एज 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 पे ही हमारे पास एंड होगा। ये तो एक बात होगी कि जो सफिक्स है वो हमारे पास क्या है, एज, ए एस ई। जैसे कि हम वो कार्बोहाइड्रेट्स में, खासतौर पर मोनोसैकेराइड्स में हमने कहा था कि वो ओज पे खत्म होंगे, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ओज पे खत्म हो रहे थे। इसी तरीके से एंजाइम जो है वो एज पे खत्म होंगे। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो भी पूरा नाम इसका बनता है, उसके मुताबिक एक तो हमारे पास होगी कि एज पे ये खत्म होता है।
दूसरा यह है कि कोई भी एंजाइम का नाम हो, क्या हो, कोई भी एंजाइम का नाम हो, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मतलब दो चीजें मस्ट होनी चाहिए। पहला, सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट पे एंजाइम काम करे उसका नाम होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे जो ना एंजाइम्स नेम किए जाते हैं। पहले बात सबस्ट्रेट, दूसरी बात टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। तो अब इसी के हवाले से कोई भी हम एंजाइम जो सोचते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें ये चीजें अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी हमने कंपिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम देखा था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर इस एंजाइम को हम देखें, अगर हमने बिल्कुल मतलब कोरे हैं, हमने उस एंजाइम को पहली बार देख रहे हैं, बिलफर्ज ये वाला, तो यहां से हमें क्या चीजें पता चल रही हैं? सबसे पहले उसकी एंडिंग देखनी है, एस पे खत्म हो रहा है, अच्छा ये कोई एंजाइम है, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा, टाइप ऑफ रिएक्शन देखना है, क्योंकि जो हमारे पास एज है वो ज्यादातर टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ आएगा, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेशन क्या है? डी का मतलब निकाल देना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का। तो किसी भी केमिकल से, किसी मॉलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो उसको कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। अगर डाल रहे हो तो हाइड्रोजिनेशन, निकाल रहे हो तो डिहाइड्रोजिनेशन। तो वहीं से जो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, वो डिहाइड्रोजिनेशन है, वहां पे हाइड्रोजन जो है निकल रहा है। तो डिहाइड्रोजिनेज क्या होगा? ऐसा एंजाइम जो कि किसी भी सबस्ट्रेट से, किसी केमिकल से हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को निकाल रहा है। क्या कर रहा है? निकाल रहा है। सो डिहाइड्रोजिनेज, यहां से ये वाला जो वर्ड है ये हमारे पास शो करेगा कौन सा सबस्ट्रेट है, उस एंजाइम के लिए कौन सा सबस्ट्रेट है। तो यहां पे सक्सिनेट, सक्सिनेट मतलब वो सक्सिनेट एक मॉलिक्यूल है जिस पे इस एंजाइम ने एक्ट करना है, उस एंजाइम के लिए सक्सिनेट एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होगा कि सक्सिनेट से ये एंजाइम जो है वो एक प्रोटॉन आयन को निकालेगा, एक हाइड्रोजन को निकालेगा। जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसके बाद जो बनता है उसको बोलते हैं फ्यूमेरेट। क्या बोलते हैं? फ्यूमेरेट। तो यहां से समझ आ गई कि हम सिर्फ इतना पता है कि ये नेमिंग जो सिस्टम है वो हमें पता है कि एज पेंड हो रहा है तो कोई एंजाइम है। उसके बाद देखते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, तो वो डिहाइड्रोजिनेज है, मतलब हाइड्रोजन निकाल रहा है। उसके बाद सक्सिनेट है तो ये उसका सबस्ट्रेट है, ये उसका क्या है? सबस्ट्रेट। इसी तरीके से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एग्जाम्पल है। वैसे अभी ये तरीका जो है वो किसी भी एग्जाम्पल पे अप्लाई, किसी भी एंजाइम पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एंजाइम है पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए के चैप्टर में, डीएनए के रेप्लिकेशन में बहुत ही इसको आगे यूज करोगे। तो पॉलीमरेज, वो भी कौन सा? अब डीएनए पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है। तो यहां से खुद देखो क्या क्या बातें पता चल रही हैं। पहले तो ये है कि एज पे एंड हो रहा है तो इट्स मीन एंजाइम है। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन अगर देखें तो वो पॉलीमर है, पॉलीमराइजेशन हो रही है। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या कि छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलेंगे और बड़ा टुकड़ा बनेगा। यही तो हमारे पास पॉलीमराइजेशन है ना, कि छोटे छोटे मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज पॉलीमराइजेशन। किसी चीज, छोटी चीजों का मिलकर बड़ी चीज बनना, दैट इज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर। तो यहां पे पॉलीमरेज मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो दो छोटी छोटी चीजों को पॉलीमर में कन्वर्ट करेगा। और यही सीन हमारे पास, वो जो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ रहा था, वो जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे थे डीएनए रेप्लिकेशन में, तो वो हमारे पास बेसिकली पॉलीमराइजेशन ही थी। और उस पॉलीमराइजेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता था वो पॉलीमरेज है। उसका सबस्ट्रेट क्या है? ये पॉलीमरेज किस पे काम कर रहे हैं? डीएनए पे काम कर रहे हैं। ये डीएनए को इलांगेट कर रहे हैं, डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज हो गया। अगर इसी डीएनए को मैं हटा के यहां पे लिख देता हूं आरएनए, सबस्ट्रेट अब चेंज हो गया, तो ये को एक और एंजाइम होगा जो कि आरएनए को पॉलीमराइज करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज बन जाता है। और ये एंजाइम मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं तो देखा सुना होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। तो मतलब क्या हुआ कि एक एंजाइम एंड होगा एज पे, सिवाय वो आईएन वाले वो कुछ ही है, बस वो पुराने एंजाइम्स हैं।
उसके बाद जिस सफिक्स जिस वर्ड के साथ लगा होगा वो टाइप ऑफ रिएक्शन को शो करता है, जैसे पॉलीमरेज, जैसे डिहाइड्रोजिनेज, जैसे म्यूटेज, या इस तरह के जो रिएक्शन जिस तरह की वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। और ये जो पीछे वर्ड होगा ये शो करेगा टाइप ऑफ सबस्ट्रेट के, कि वो किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है। इसमें थोड़ी सी हमारे पास जो है वो एक्सेप्शंस कह दो, जैसे कि प्रोटीएज है। क्या है? प्रोटीएज। तो ये एक एंजाइम है और यही बहुत है। प्रोटीएज का मतलब क्या है कि एज हमारे पास एक एंजाइम को शो करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को शो करता है। जो प्रोटीन का जो है ना, प्रोटीन का प्रोटीन निकाल के एज आगे लगा दो, प्रोटीएज मतलब ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? प्रोटीन पे। इसी तरीके से लाइपेज हो गए, वो लिपिड पे काम करते हैं। तो यहां से क्या है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होंगे जो कि सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ उसको अगर लिख दो तो वो पूरे हो जाते हैं, जैसे कि लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेज है, प्रोटीएज है। इसी तरीके से अगर पेप्टाइड पे कोई काम करे तो वो पेप्टाइडेज है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड पे जो काम करते हैं वो न्यूक्लियेज है। तो वो वहां पे जो तीसरी बात निकल के आती है कि कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन उसका भी सही तरीका ये कि उसको इसी फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन वो बहुत अंदर तक हो जाएगा। अगर ब्रॉड लेवल पे हम सिर्फ प्रोटीज भी कह दें तो हमें पता चल जाता है कि वो प्रोटीन पे काम करने वाले, प्रोटीन को कैटालाइज करने वाले। और ये जिस इस तरह के जो एंजाइम है ये अमूमन कैटालाइसिस के लिए, तोड़ने के लिए, ब्रेकिंग के लिए जो है ना इस तरह के फिर नाम आते हैं। जैसे अगर प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ा जाता है तो लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है तो कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा जा रहा है तो न्यूक्लियस। इस तरह के हमारे पास एंजाइम होंगे। लेकिन दोबारा से वही बात कि सही जो तरीका है कि उसको इस फॉर्म में लिखो, उसको क्या करो? इस फॉर्म में लिखो। अब एक और है हमारे पास, कौन सा है? कौन सा एक और लिख लेते हैं, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। क्या है हमारे पास? लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। तो लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज अब खुद ही देख लो, इसका जो फंक्शन और सबस्ट्रेट सब कुछ निकल आएगा। एज आ रहा है तो एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है तो मतलब डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, लैक्टोज उसका सबस्ट्रेट है। तो ये एंजाइम लैक्टोज पे काम करके उससे प्रोटॉन निकाल के उसका ये फंक्शन बनता है। यहां से ये बात समझ आएगी, लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। इसी तरीके से हमारे पास अब कई तुम्हारे पास जो है ना वो एंजाइम फंक्शंस के हवाले से मिलेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन के हवाले से मिलेंगे। जैसा कि हमारे पास रिडक्टेज, क्या है? मैं नाम कुछ लिख रहा हूं, रिडक्टेज। इसी के अगेंस्ट ऑक्सीडेज। अब यहां से क्या पता चल रहा है? रिडक्टेज का मतलब क्या है? ऐसे एंजाइम जो रिडक्शन में इन्वॉल्व हो। किस में इन्वॉल्व हो? रिडक्शन में। आगे क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ऑक्सीडेज का मतलब जो कि ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो। इसी तरीके से ट्रांसफरेज, क्या हमारे पास? ट्रांसफरेज, जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हो। इसी तरह हाइड्रोलेज। अब देखो कितने सारे नाम है और खुद ब खुद याद आते जाते हैं। इसी तरीके से आइसोमरेज, क्या हमारे पास? आइसोमरेज। इसी तरीके से हमारे पास और क्या है? लाइगेज। तो अब यहां से देखो फंक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। लाइगेशन का मतलब होता है जोड़ना, लाइगेज जोड़ने वाला, मतलब वो एंजाइम जो कि जोड़ने में काम आता है। आइसोमरेज मतलब आइसोमर का मतलब क्या होता है? एक चीज को उसका केमिकल फार्मूला चेंज ना, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज ना हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो जाए तो वो हमारे पास उसका 3D स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो उसके एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। जैसे कि हमारे पास फ्रुक्टोज और ग्लूकोज है, तो वो जो फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हैं, उस तरह के एंजाइम को हम कहते हैं आइसोमरेज। ठीक है, जो आइसोमराइजेशन में काम आते हैं। इसी तरह के हाइड्रोलेज हो गए, ट्रांसफरेज हो गए, रिडक्टेज हो गई, ऑक्सीडेज हो गए, लाइएजेज हो गए। तो जहां पर भी ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन के हवाले से कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है उसके आगे एज लगा दो तो वो एंजाइम बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? एंजाइम बन जाएगा। जैसे कि बिलफर्ज मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा न्यूक्लियोटाइड है। क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड है, और इस न्यूक्लियोटाइड को एक एंजाइम तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लिक एसिड के बने हैं, तो अगर उसको कोई एंजाइम ब्रेक कर रहा है तो वो कौन सा एंजाइम का नाम क्या बन सकता है? कि न्यूक्लियोटाइड को तोड़ा जा रहा है तो यहां पे न्यूक्लिक एसिड टूट रहा है, और वहां के लिए जो एंजाइम होगा न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिये और आगे ASE लगा दो, न्यूक्लियस। तो यहां पे एंजाइम का तुम नाम रख सकते हो न्यूक्लियस। तो उसी रिएक्शन में ये आगे जब बायोएनर्जेटिक्स में क्रेब्स साइकिल या ग्लूकोज, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस और इस तरह के जो आगे लेक्चर आ रहे हैं उसमें खुद ब खुद तुम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि उसी रिएक्शन के मुताबिक हम नाम जो है वो डिवाइस कर सकते हैं।
जैसा कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हो गया। रिडक्टेजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ट्रांसफरेजेस के, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के। इसी तरीके से हमारे पास अगर सबस्ट्रेट के हवाले से देखें, यहाँ की क्लासिफिकेशन में यही बात है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट वो हमारे पास लाइपेजेस भी हैं, प्रोटीएजेस भी हैं, न्यूक्लियजेस भी हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेजेस हैं, अमाइलेज है, उसके बाद सेलुलेज है। ये सारे टाइप ऑफ सबस्ट्रेट पे जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास नेमिंग ऑफ एंजाइम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बिफोर द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो होप्स हो कि आज पता चल गया है कि हमारे पास जो एंजाइम की नेमिंग है वो कैसे की जाती है। एक और बात याद आई कि कुछ बाज दफा एंजाइम्स को ना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट भी नाम किया जाता है। जैसे कि एक एंजाइम है एटीपी सिंथेज, क्या हमारे पास ये कुछ ही केसेस होते हैं। एटीपी सिंथेज मतलब ऐसा एंजाइम जो कि एटीपी को सिंथेसाइज कर रहा है, एटीपी को बना रहा है, तो वहां पर प्रोडक्ट एटीपी होता है लेकिन उसको बनाने वाला सिंथेज एंजाइम है। तो ये अमूमन जो सिंथेज या सिंथेटेज के साथ आएंगे ना, वो हमारे पास प्रोडक्ट को शो करते हैं। कोई भी जहां पर भी सिंथेज का नाम आ जाए, कोई भी एंजाइम है और उसके वो सिंथेज के साथ है, तो उसका पिछला जो नाम है उसको देखो, वो प्रोडक्ट को शो कर रहा होगा। ठीक है, एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेटेज, ये इसकी एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी। तो दैट वाज ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ एंजाइम के एंजाइम जो है वो कैसे नाम किए जाते हैं। वैसे अमूमन इसका सफिक्स याद रखा जाता है, एस पेंड हो रहा है तो वो कोई एंजाइम है। अगर पुरानी बातें करें तो अगर आई एन पेंड हो रहा है, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पेपाइन, इस तरह के, तो वो भी एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा हो रहा है और सबस्ट्रेट कौन सा है। टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ हमने एज लगाना है, जैसे कि रिडक्टेज, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज और सारे कुछ जितने भी हैं, और इसे जो पिछला नाम होगा वो शो करेगा सबस्ट्रेट के। इसके अलावा भी सबस्ट्रेट को नेमिंग जो हमारे पास एंजाइम को ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट भी नेम कर सकते हैं, जैसे कि लाइपेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, पेप्टाइडेजेस, सेलुलेजेस, और उसके बाद सुक्रेज, और उसके बाद माल्टेज, ये सारे के ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट जो है उसके नाम जो है वो पता चल रहे होते हैं। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ एंजाइम। होप्स हो के समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।